यूरिन पास करने में आप लोगों को बहुत थोड़ा टाइम लगता है और स्टूल पास करने में भी इतना ही टाइम आप लोगों को लगना चाहिए। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि आप लोगों को स्टूल पास करने में भी उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना कि आप लोगों को यूरिन पास करने में लगता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि 10 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं और कई बार इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आज के टाइम में जब आप स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो अपने साथ अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल को लेकर के जाते हैं, जो कि सबसे गलत है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा है तो टॉक्सिन्स आपकी आंतों में चिपका हुआ है और वो आपकी आंतों को कमज़ोर कर रहा है, तो इसलिए आपकी आंतों की सफाई होनी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप लोग भी इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए जब आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है और अगर आप लोग चले जाते हैं तो भी आप लोगों को ऐसा लगता रहता है कि अभी और जाना है, या हमेशा हल्का हल्का सा पेट में दर्द रहता है। तो आप लोगों को ये रूटीन फॉलो करना है और ये रूटीन आपको ज़्यादा टाइम के लिए फॉलो नहीं करना है, सिर्फ 1 महीने में 8 से 10 दिन तक ही फॉलो करना है। तो और इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को एक ऐसा नुस्खा दूंगी, अगर आप लोग 8 दिन में 2 बार भी इसको प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और जल्दी से प्रॉब्लम नहीं होगी। रूटीन में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 1 ग्लास नॉर्मल पानी लेना है उठते ही और उसमें आधा नींबू स्क्वीज करके डाल देना है, आधा नींबू का रस उसमें डाल देना है और इसको घूट घूट करके पी लेना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक तो आप लोगों का जो डाइजेशन है वो सही होगा, आपकी जो डाइजेशन पावर है वो स्टिमुलेट होगी और जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकलेंगे। और जब टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो शरीर है वो हल्का होगा और जो भी आपने दिन भर में खाया है वो आसानी से पच जाएगा। जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो भी आप लोगों के शरीर में सही से बनने लगेंगे और आप लोगों के शरीर में काम करने की एनर्जी रहेगी। अब जब आप लोग ये नींबू पानी पी लेते हैं तो उसके आधे घंटे तक आप लोगों को कुछ भी नहीं खाना पीना है। पर इस बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, इस बीच आप लोग योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर वॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और फिर उसके आधे घंटे बाद आप लोगों को क्या करना है, एलोवेरा का जेल लेना है। अब एलोवेरा का जेल कैसे लेंगे, देखिए मार्केट वाला अच्छा होता है, लेकिन अगर आप लोग घर वाला एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट है। अब उसे बनाना कैसे और लेना कैसे है, आप लोगों को क्या करना है, जो एलोवेरा होता है वो सभी के घर में आज के टाइम में प्लांट लगा हुआ है, नहीं है तो आप नर्सरी से जाकर के ले सकते हैं। उसका लीफ एक तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद उसको किसी भी 1 ग्लास पानी लीजिए और उसमें उस लीफ को डाल करके रख दीजिए, तो उसमें कुछ पीला पदार्थ निकलेगा। इस पीले पदार्थ को निकल जाने दीजिए और फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको साइडों से काट लेना है और काटने के बाद आपको इसमें से जो जेल निकलेगा उसका आधा चम्मच जेल आप लोगों को खा लेना है। इसको खाने के आधे घंटे बाद तक आप लोगों को कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस तरीके से आप एलोवेरा का जो जेल है उसे यूज़ कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे आप लोगों की जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होगी, आप लोगों को भूख अच्छे से लगेगी, आपका एनर्जी लेवल जो है वो हाई होगा। और एलोवेरा जेल खाने के आधे घंटे बाद तक आप लोगों को कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बीच आप क्या कर सकते हैं, इस बीच आप लोग फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं और जो छोटे मोटे आप लोगों के काम होते हैं वो कर सकते हैं। जब आप नाश्ते के टेबल पर पहुंच जाते हैं तो उसमें आप लोगों को 1 बाउल फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं। फ्रेश फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं बस उन्हें अवॉइड कीजिएगा, बाकी आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं। और इसके साथ ही आप 1 कटोरी दलिया खा सकते हैं या फिर 1 कटोरी ओट्स खा सकते हैं। कोशिश कीजिए जो ओट्स हैं वो सिंपल ही होने चाहिए। जो ओट्स मार्केट से मिलते हैं मसाले वाले ओट्स होते हैं, पैक्ड ओट्स होते हैं, उनका यूज़ आप लोगों को नहीं करना है। इससे तो आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होगा, दूसरा आपकी जो आंतें हैं वो साफ होंगी और जब आप लोगों की आंतें साफ होंगी तो ऑब्वियसली आपको जल्दी से कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और आप लोगों की जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी।
लोग सुबह के टाइम फ्रूट्स खाते हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और फाइबर भरपूर मात्रा में होने के कारण ये आंतों में चिपकी हुई गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स नाश्ते में ज़रूर करने चाहिए आप लोगों को। इसके साथ ही आप लोग रात को भिगोए हुए 2 अखरोट खा सकते हैं और 4 बादाम की गिरी खा सकते हैं। ये भी आप लोगों के शरीर में विटामिन ई की कमी को पूरा करते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि आपकी दिल की नसों को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसको भी आप अपने नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। जब आप ये रूटीन फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी चाय, कॉफ़ी या किसी भी तरह की कैफीन का यूज़ नहीं करना है। आप लोगों के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को, बल्कि जो भी इंडियंस हैं, उन्हें चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और जब वो चाय नहीं पीते हैं तो ऑब्वियसली उनके सर में दर्द हो जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक स्पेशल टी, अगर इसे आप पियेंगे तो इससे आप लोगों की जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा और आपकी जो चाय पीने की इच्छा होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप 1 कप दूध लेना है, उसमें 1 कप ही आपको पानी मिला लेना है और उसमें थोड़ी सी अदरक और दालचीनी उबाल करके और वो डाल देनी है। और जब वो 2 कप का 1 कप हो जाए तब उसको छान करके और उसमें कोई भी स्वीटनर ऐड करके आप उसे पी सकते हैं। तो इससे आप लोगों की बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा और आपकी चाय पीने की जो तलब है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब आप लंच के लिए बैठते हैं तो उससे आधा घंटा पहले आपको सैलेड लेनी है। सैलेड में आप कुछ भी ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, ककड़ी, प्याज, चुकंदर, ये सारे ही चीज़ें आप अपनी सैलेड में ऐड कर सकते हैं। और उसके आधे घंटे बाद आप लोगों को खाना खाना है। खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं और सब्जी खा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ये जो रोटी आप खा रहे हैं ये मल्टीग्रेन हो, प्लेन रोटी ना हो। अब मल्टीग्रेन में कौन से आते हैं आटे? जो मोटे आटे होते हैं। कौन सा आटा किस मात्रा में लेना है इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जा कर के देख लीजिएगा। तो आप ये मल्टीग्रेन की रोटी खाएंगे ना, ये इसको मिलेट्स बोलते हैं और ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो आंतों में चिपकी हुई गंदगी होती है उसको ये शरीर से बाहर निकालते हैं। और जब शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी, डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का होगा, तो ऑब्वियसली आपका जो शरीर है उसमें टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे और आपका शरीर हल्का हो जाएगा, शरीर की पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी। अब बात करते हैं शाम के चाय की। अब शाम को चाय की आदत आप लोगों को है तो आपको क्या करना है, वही वाली चाय रिपीट कर लेनी है और उसे पी लेना है। या आप अदरक का पानी भी पी सकते हैं, वो भी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर आपको स्नैक्स कुछ खाने होते हैं तो आप उबले हुए चने खा सकते हैं, भुने हुए चने खा सकते हैं, भुने हुए मखाने खा सकते हैं। शाम की चाय के साथ में ये स्नैक्स भी ले सकते हैं। अब रात की बात आती है तो रात को क्या करना है आप लोगों को, 7 बजे से पहले पहले आपको अपना खाना फिनिश कर लेना है। अब खाने में क्या खाना है, खाने में आपको रोटी और सब्जी ही खानी है, लेकिन आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि सब्जी जो रोटी आप खा रहे हैं वो अपनी भूख से कम खाएं। यानी अगर आप लोगों को 4 रोटी खाने की आदत है तो आपको 3 ही रोटी खानी है, और 3 रोटी खाने की आदत है तो आप लोगों को सिर्फ 2 ही रोटी खानी है। तो तरीके से आप लोगों को अपना डिनर प्लान करना है। और खाना खाने के जस्ट बाद आप लोगों को बिल्कुल भी बैठना नहीं है, कम से कम 1000 कदम आपको चलना है। अब बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ये पूछेंगे कि हमें रात को जब हम 9, 10, 11 बजे सोते हैं तो हमें भूख लग जाती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आप लोग 1 गिलास दूध लीजिए और उसमें आधा पैकेट इसबगोल की भूसी का डाल करके और 2 मिनट के लिए रख दीजिए और फिर ये खीर जैसा बन जाएगा। और फिर आप लोगों को क्या करना है, स्वीटनर के रूप में आप इसमें धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला सकते हैं और उसको मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये एक खीर के जैसा बन जाएगा। इसकी पेट की सुबह सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, जितनी भी आप लोगों को पुरानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी डाइट प्लान करते हैं और 1 महीने में सिर्फ 8 दिन ऐसा करते हैं तो आप लोगों का जो शरीर है वो डिटॉक्सिफाई होगा, आप लोगों की आंतें जो हैं वो साफ रहेंगी और
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगी। और ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन अगर आपको नहीं रहती है तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं बनती है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को घर बैठे ही बिना डॉक्टर के ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी जो 50,000 की फैमिली है वो कंप्लीट होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मेरी जो डेली की वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, वो शाम को 6 बजे और जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो शाम को 5 बजे अपलोड होती हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। आपको भी किसी टॉपिक पर, किसी बीमारी पर वीडियो बनवाना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। टेक केयर।